हाँ तो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का सचिन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम कल की क्लास में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में बता चुके हैं, आज हम इससे आगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताएंगे। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जो जीरो से धनात्मक की ओर एवं जीरो से ऋणात्मक की ओर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल आई या कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल आई बराबर जीरो, तो बीच में आ जाएगी। जीरो से इधर जाऊंगा सीधे हाथ की तरफ, तो कौन सी संख्याएं होंगी? धनात्मक। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, ऐसे ही ये संख्या कहां तक जाएंगी? प्लस अनंत तक। अब जीरो से मैं इधर चलूंगा बाएं तरफ, तो वो कौन सी संख्या होंगी? माइनस की। माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे ये संख्याएं कहां तक जाएंगी? माइनस अनंत तक। यानी कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से धनात्मक की ओर जाती हैं और जीरो से ऋणात्मक की ओर जाती हैं, वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जो जीरो से धनात्मक एवं जीरो से ऋणात्मक की ओर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम कैपिटल आई या कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल आई बराबर जीरो से अगर मैं दाएं हाथ की तरफ जाऊंगा तो हमारी संख्या धनात्मक होंगी। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, ऐसी ही संख्या कहां तक जाएंगी? अनंत तक। अब जीरो से अगर मैं बाएं तरफ आऊंगा तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे ही कहां तक जाएंगे? माइनस अनंत तक। इनके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। और दूसरा पॉइंट होता है सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं।
जबकि तीसरा बिंदु है सभी पूर्णांक संख्या ना तो प्राकृतिक और ना ही पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि आपको समझाया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमारी एक से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक। इसलिए पूर्णांक संख्याओं में हमारी जो जीरो से हम धनात्मक की ओर भी जाते हैं और जीरो से ऋणात्मक की ओर, इसलिए हमारी एक से लेकर अनंत तक संख्याएं आती हैं। ऐसे अगर कहा जाता है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं, ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इसलिए पूर्णांक संख्याओं में जीरो से लेकर अनंत तक धनात्मक संख्याएं होती हैं। लेकिन तीसरा बिंदु है सभी पूर्णांक संख्या ना तो प्राकृतिक होती है ना ही पूर्ण, क्योंकि पूर्णांक में हमारी धनात्मक नंबर भी आते हैं और ऋणात्मक नंबर भी आते हैं, जबकि प्राकृतिक संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती हैं। और ऐसे ही पूर्ण संख्या हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, अनंत तक मतलब धनात्मक की ओर भी अनंत तक जाती है और ऋणात्मक की ओर भी, जबकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक नंबर नहीं आते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर इसकी बात की जाए अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो ऐसी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। क्योंकि एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता ही है और स्वयं यानी कि जो संख्या दी हुई है उसका जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में 2 लूं, जैसे ये संख्या कितनी है 2, अगर मैं इसमें एक का भाग दूंगा तो एक का भाग तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें एक का भाग नहीं जाए, और स्वयं यानी कि कौन 2, तो इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अभाज्य। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने नेक्स्ट नंबर लिया 5, एक का भाग तो इसमें जाएगा ही, और इसके अलावा एक के अलावा और किसका जाएगा, स्वयं यानी कि 5 का, अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। अब जैसे और हम इससे बड़ी संख्या लें, जैसे हमने ली 31, अगर 31 में मैं भाग दूंगा एक का तो जाएगा, तो इसमें बताया गया कि एक का भाग तो जाएगा, इसके अलावा यानी कि स्वयं यानी कि खुद कितने का, 31 का, अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ऐसी संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे ही ये संख्याएं भी कहां तक जाएंगी? अनंत तक। ये संख्याएं भी कभी भी समाप्त नहीं होंगी। अगर बात की जाए इसके कुछ बिंदुओं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, दूसरा बिंदु है इसका एकमात्र सम अभाज्य संख्या दो होती है। अगर बात की जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और इसकी एक और कंडीशन है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। इन सभी अभाज्य संख्याओं में 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। बाकी जितने भी नंबर अभाज्य संख्या में होती है वो सभी कैसे होते हैं? विषम होते हैं। तो ये तो हुई हमारी अभाज्य संख्या। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या का भाग जाता हो अथवा करके हम इसको एक परिभाषा और दे सकते हैं, जैसे अथवा ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अगर भाज्य संख्या की परिभाषा की बात की जाए तो ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या का भाग जाता हो, अर्थात ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर समझाया जाए आपको, जैसे मैंने लिया 4, तो मैंने कहा एक तथा स्वयं, यानी कि एक का भाग तो सब में ही जाता है, स्वयं कितने का? यानी कि 4 का। तो इसका भाग तो जाएगा, अन्य किसी और संख्या का भाग जा रहा है इसमें, तो कितने का जा रहा है? 2 का।
तो मैंने कहा था कि ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं, एक ये हो गया और स्वयं यानी कि 4, इसके अलावा अन्य किसी, अन्य कौन हो गया 2, तो अन्य किसी संख्या का भाग जाता है, वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या। अब जैसे बात की जाए कि मैंने दूसरी परिभाषा में बताया, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी कि इसके कम से कम 3 हो सकते हैं, 3 से कम एक ना, 2 ना रह सके ना 1 रह सके, तो कम से कम 3 गुणनखंड हो सकते हैं, अधिकतम कितने भी हो सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे तो जैसे भाज्य संख्या होती है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ऐसे ये संख्या आएंगी अंत तक, यानी कि भाज्य संख्याएं भी हमारी कभी भी समाप्त नहीं होंगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4। पहला छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही इसलिए होती है क्योंकि अगर 4 तो भाज्य संख्या की कंडीशन होती है ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए, जैसे यानी कि उसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। अब यहां से जैसे 4 से छोटी की बात करूं मैं, जैसे 1 लाऊं, तो 1 में यानी कि तो 1 में तो 1 को ही जाओ, तो आगे कम से कम 3 फैक्टर आ रही है क्या, गुणनखंड नहीं आ रहे। अब जैसे मैंने लियो 3, तो 3 को यानी कि 1 को जाओ, खुद 3 को जाओ, अन्य किसी संख्या को भाग जा रहा हो ना जा रहा हो, यानी कि कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। अब लई हमने 4, अगर 4 लइए जैसे मैंने, तो 4 की मैंने अभी बताया आपको, तो यहां में 1 को जाओ यानी कि खुद कितने को जाओ 4 को, और इसके अलावा अन्य किसी संख्या कितने का जा रहा है 2 का, तो कम से कम 3 गुणनखंड आएंगे कि नहीं। तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है 4। तो अब इससे आगे करेंगे हम सम संख्या। सम संख्या इनको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स, यानी कि इवन नंबर्स। ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, अर्थात ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होता है, ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। अर्थात सम संख्याओं की परिभाषा की बात की जाए, ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होता है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको जो समझाऊं, यानी कि 2, अगर इसमें मैं 2 का पूरा पूरा भाग दूं तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं, 2 एक कम 2। अगर मैं इसका इकाई अंक देखूं तो इसमें 2 में खुद इकाई अंक कितना है 2,
तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अब जैसे मैंने और बड़ी संख्या ले लेता हूं 3412। अब इस संख्या का मैंने इकाई अंक देखा तो इकाई अंक कितना है 2। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्याएं पूरी पूरी कितने से विभाजित होती हैं 2 से। और वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। अब जैसे अब मैंने इसमें तो काउंट किया 0 के लिए, पर लेकिन ये अगर हम इसको सम संख्याओं की श्रेणी में रखें, सम संख्याओं की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, अगर मैं किसी भी विषम अंक के पीछे अगर मैं 0 को लगा दूं तो वो संख्या कैसी बन जाती है सम, इसलिए हम 0 को सम संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पर लिया एक कैसी संख्या है विषम, अगर इसके पीछे मैं अगर 0 लगा दूं तो ये संख्या कैसी हो जाएगी सम। यानी कि अगर किसी भी विषम संख्या के पीछे अगर हम 0 लगा दें तो वो संख्या कैसी बन जाती है सम, इसलिए हमने 0 को भी सम संख्याओं की श्रेणी में रखा है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि ऐसे ये संख्याएं कहां तक जाएंगी अनंत तक। तो ये संख्याएं कौन सी कहलाती हैं सम संख्या। इसके बाद पढ़ेंगे हम विषम संख्या। आगे हमारी विषम संख्या, इनको इंग्लिश में कहते हैं हम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी कि ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 तो ऐसी संख्याएं ये भी अनंत तक चलती रहेंगी, ये भी कभी भी समाप्त नहीं होंगी। अगर आपसे विषम संख्याओं की बात किया तो ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है तो ऐसी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि ये भी संख्याएं कहां तक चलेंगी अनंत तक, ये भी कभी भी समाप्त नहीं होंगी।